हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समीक्षा करूं तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को सुमहाभाग बोल रहे हैं। भाग्यशालियों में सुमहान, भाग्यशाली, सुमहान। और अपने संशय को बोलते हैं सुमहान। संशय भी सुमहान है, यानी बहुत बड़ा संशय है। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी में सुमहाभाग हैं, भाग्यशालियों में सुमहान भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान नारायण के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। और मैं सुमहान दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरा जो संशय है वो बहुत बड़ा संशय है नारायण के गुणों के प्रति। तो अपने को बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत बड़ा सुमहान संशय हो गया है मुझे, और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आप भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो है बड़ी विनम्रता है परीक्षित महाराज की, और इसी प्रकार से कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि भगवान भी गीता में कहते हैं कि नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। जो संशय आत्मा है उसके लिए ना तो इस लोक में सुख है, ना परलोक में सुख है, और ना उसको जो है कहीं पर भी शांति प्राप्त होती है ना। और अर्जुन भी जो भगवान से कहते हैं एतन में संशयम कृष्ण छेद अर्हस्य शेषता। ये जो मेरा संशय है आप पूरी तरह से छेदन कर सकते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से कहा कि छेत्तुम अर्हस्य अशेषता। और यहाँ पर भी परीक्षित महाराज कहते हैं तद भगवान छेत्तुम अर्हति, कि आप छेदन कर सकते हैं। तो ये कहलाती श्रद्धा। तो आपका संशय जरूर है, लेकिन साथ साथ श्रद्धा भी है कि मेरा संशय आप दूर कर सकते हैं। तो प्रश्न करना है तो इसी प्रकार से प्रश्न करना चाहिए कि ये प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर देंगे मुझे। लेकिन कोई व्यक्ति प्रश्न करता है इस भावना से, चुनौती की भावना से कि मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दे ही नहीं सकते हैं, तुम उत्तर नहीं दे पाओगे, है ना। तो फिर वो प्रश्न जो है मतलब एक प्रकार से अपराध हो जाता है कि वो जो है व्यक्ति प्रश्न इसलिए कर रहा है कि तुम बोल ही नहीं पाओगे, तुम जवाब नहीं दे पाओगे। तो चुनौती भरे जो है शब्दों में कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न करना चाहिए इसी प्रकार से प्रश्न करना चाहिए कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और मैं जो है जो नई विषय समझ पा रहा हूँ उसको आप जो है समझा सकते हैं। तो इसको कहते हैं श्रद्धा, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी श्रद्धा नहीं वो भी नष्ट हो जाता है, और जिसको ज्ञान नहीं है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय आत्मा तो पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है, ज़्यादा ही उसका नुकसान होता है। उसको ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है, अज्ञानी नहीं है, अश्रद्धालु नहीं है, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, और संशय फिर भी उसके अंदर बना हुआ है। तो ना इधर का ना उधर का, तो ये जो है उसकी मतलब हालत होती है। तो इसलिए संशय अपना ज़रूर पूछना चाहिए। तो कथा में जो है जब प्रश्न किया जाता है तो उसका आदर किया जाता है, बहुत आदर। तो सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में परीक्षित महाराज का आदर करते हैं, उनके प्रश्न का आदर करते हैं। तो ये इस तरह से नहीं है कि भाई प्रश्न नहीं करना चाहिए, प्रश्न किया तुमने, कथा में प्रश्न किया, कथा में प्रश्न कभी नहीं करना चाहिए। तो हमारे जो है भगवद गीता में भी अर्जुन के प्रश्नों का भगवान आदर करते हैं, श्रीमद् भागवत में परीक्षित के प्रश्नों का जो सुखदेव गोस्वामी आदर करते हैं। और प्रभुपाद ने भी जो है जितने भी प्रवचन दिए तो हमेशा प्रश्नों को इन्वाइट किया। इन्वाइट का मतलब क्या है? आमंत्रण, मतलब आदरपूर्वक जो है आपको प्रोत्साहन देते हैं कि आप प्रश्न करिए। तो ये जो है मतलब विधि है जो प्रभुपाद ने पब्लिक में भी जो है प्रवचन दिए तो प्रश्नों को जो है क्या क्या इनवाइट किया, आदरपूर्वक जो है प्रश्नों को जो है उन्होंने जो है मतलब प्रभुपाद ने जो है ये विधि बताई। तो ये विधि जो है बिल्कुल शास्त्रों में जैसे बताई गई वही विधि है। हरे कृष्ण।